हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज रीडिंग करेंगे आपके क्रश के ऊपर। ठीक है, जिन लोगों के लाइफ में जो है क्रश हैं, किसी के न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो रिसेंटली अभी आपका किसी के साथ जो रिलेशन बिल्डअप हुआ है उनकी एनर्जी को चेक करेंगे। और जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं या फिर आपके पार्टनर ने अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन क्या है कि चुपके चुपके आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और चाहते हैं कि आपसे जो है रिलेशन में आए, उनकी एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है, चलिए पॉजिटिव माइंड के साथ जो है रीडिंग को आप सुनेंगे और जो भी गाइडेंस दी जाएगी इसमें उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग होती है। आप कब से रीडिंग देख रहे हैं इतना तो आपको पता चल गया है। और इसके बेस पर कभी भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो है कोई भी एक्शन नहीं लीजिएगा। उससे पहले आप प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और क्या चीज़ें हैं। समटाइम्स ये होता है कि रीडिंग जो है वो मैच ज़रूर करती है, रेजोनेट करती है, बट कुछ और चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपको पता चलती हैं, कुछ और ही सिनेरियो निकल कर आते हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लेना। चलिए पहले मैं कार्ड्स चेक कर लूँगी, देन आपको बताती हूँ आपके क्रश की फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। ठीक है, चलिए यहाँ पर है पॉलिटिक्स, सक्सेस, द मास्टर, नो नथिंगनेस एंड ट्रस्ट। ठीक है भाई, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की एग्जॉशंस हो रही है इनको, लाइक कि या तो बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपके ऊपर नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि आपको कुछ भी कहने की या तो हिम्मत नहीं हो रही, या फिर आपके साथ जो बात करते हुए कुछ उनको एक अंदर से इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। कुछ इस तरह से जो है उनके माइंड में बहुत सारा चलता है, लेकिन परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे आपको क्लियर करूँगी। और कुछ लोगों का जो है अभी न्यू रिलेशन में जो लोग गए हैं अभी मेरे व्यूअर्स, तो आपके पार्टनर भी आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मे बी अभी आप स्टेबल नहीं हो, या अभी आप जो पास के रिलेशन से हील नहीं हुए कुछ लोग, तो वो थोड़ा डरते हैं कुछ बात करते हुए या आपको और आगे अप्रोच करते हुए, आप बात को आगे बढ़ाते हुए। कुछ लोगों के थोड़ा फ्रेंड सर्कल में भी होता है, कोई पसंद करता है। ठीक है, या आपको किसी के ऊपर क्रश है, ये भी हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि कोई आप ही के ऊपर फ़िदा हो, आप भी हो सकते हो। चलिए, यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड निकल कर आ गया है जी। तो देखो, आपके पार्टनर को एक चीज़ बहुत अच्छे तरह से समझ उनको आती है आपको देखकर, कि आप जैसे पर्सनालिटी के साथ या आप जैसे पर्सन के साथ कोई भी गेम या कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ठीक है, वो आपके साथ में भी हो सकता है, ये जो क्रश हैं आपके, ये किसी पॉलिटिक्स में मतलब उसी एरिया से हों, उसी फील्ड से हों, कुछ पॉलिटिक्स में इनका कुछ ऐसा वर्क हो उससे रिलेटेड। ठीक है ना? तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि जहाँ पर बहुत सारी मैनिपुलेशंस चलती है, बहुत सारे माइंड गेम्स चलते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है। और यहाँ पर मतलब होता कुछ और है और बताना कुछ और पड़ता है और निकलता कुछ और है। ठीक है? पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। तो ये रातों-रात चेंज हो जाती है जब जिसकी सत्ता होती है ना, तो फिर राज्य भी उसी का होता है। ठीक है ना? राज भी उसी का चलता है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है, ये जानते हैं
कि आपके साथ किसी भी तरह की कोई गेम, कोई पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। डेफ़िनेटली उनको पता है ये चीज़ का। नंबर 7 की एनर्जी है। नंबर 7 जो है आपसे रिलेट कर सकता है, या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 7 वीक हो चुके हैं या 7 मंथ हो चुके हैं आप दोनों को एक साथ अभी न्यूली रिलेशनशिप में आए हुए, या ये आपको फॉलो करते हैं, या आपका क्रश है ये, रह चुके हैं, या होता है समटाइम्स स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के होते हैं, लेकिन बात बढ़ती नहीं है, इतने में शादी हो जाती है, ठीक है ना? कई लोगों के साथ ये वाला भी बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें होती हैं। यहाँ नेक्स्ट कार्ड है सक्सेस का, नंबर 6 की एनर्जी है। तो नंबर 6 से या तो आप कनेक्ट हैं, या आपके पार्टनर हैं, या फिर 6 मंथ 6, देखिए ये भी हो सकता है कि कोई आपको बहुत टाइम से कोई जानता है, मतलब काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन आप किसी रिलेशन में थे, तो उसके चलते आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन अब करना चाहते हैं, उनको सक्सेस चाहिए भाई, इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए डेफिनेटली। और मे बी किसी को सक्सेस मिली भी हो यहाँ पर, आपके क्रश को, या उन्होंने आपको अप्रोच किया हो, आपसे बात की हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत खुश है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर जैसे मनचाही कोई चीज़ मिल जाती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी है ये पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है द मास्टर का। चाहे वो कितना भी अपने फील्ड के माहिर क्यों ना हो, मास्टर क्यों ना हो, या कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन उनको एक चीज़ पता है दैट आपके सामने कोई भी ऐसी मैनिपुलेशन नहीं चलेगी, कोई भी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, ठीक है? और ये बात बहुत अच्छी तरह से आपके पार्टनर जो है वो जानते हैं, और उनको भी लगता है कि भई चीज़ों को इतनी आसानी से या आपको इतनी आसानी से, कहते हैं ना, एक बार चोट खाया हुआ इंसान जो है वो फिर बहुत सोच समझ कर चलता है, और उनको लगता है कि आपको अप्रोच करना या आपके साथ अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस बनाने में समय लगेगा। समटाइम्स वो फ़ील करते हैं कि आपकी तरफ से कुछ भी फ़ील नहीं होता उनको, नो नथिंगनेस, मतलब यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक देख रहे हैं, खाली। तो उनको लगता है कि शायद आपको ये रिलेशन नहीं चाहिए, या आप उनसे इस तरह से, मतलब देखिए बात करते होंगे, या फिर आप रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो उनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करते, उनके लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। तो ये चीज़ें उनको लगती हैं, समटाइम्स फ़ील होता है। अ, जो भी आपके न्यू क्रश हैं, तो जो लोग मूव ऑन हो चुके हैं, भई आप किसी न्यू रिलेशन में जा रहे हो, तो ऐसी वाली एनर्जी में मत रहिए, ताकि वो सामने वाले को भी फिर थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है, और फिर लाइफ जो है वो स्टक्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, क्या फ़ायदा, है ना? तो ट्रस्ट का कार्ड है, वो कहना चाहते हैं ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे ट्रस्ट को या भरोसे को नहीं तोड़ूँगा, ठीक है? जो पास्ट में हुआ है वो उसको जाने दीजिए, और ताकि जो है एक नई उड़ान भर सकें और मिलकर भर सकें। और वो कहना चाहते हैं कि आप जो है खुले दिल से पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं मुझे, मतलब एक्सेप्ट कीजिए, मुझे आने दीजिए, ताकि मैं जो है कभी भी आपके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करूँगा। चलिए टैरो से देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं, और अच्छी तरह से जो है पता चल जाएगा क्या चीज़ें हैं। गाइस मेरे फर्स्ट चैनल को भी जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जानते हैं। और वहाँ पर भी जब वीडियो अपलोड्स होती है तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे कुछ भी समझने में, या ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी रीडिंग नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा डिटेल में जो है मैं बताती हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर
देखिए समय रुका हुआ है। आपकी तरफ आता-आता कोई इंसान रुक जाता है। मैंने आपको बताया ना, आपकी एनर्जी को वो जो है कईयों के अंदर बहुत इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है, तो वो इस चीज़ को भाँप जाते हैं कि दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या समटाइम्स आप ऐसा कुछ फ़ील कराते हो, या फिर आप खुद ही उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हो, तो भई सामने वाले को कैसे क्या मतलब किस तरह से ट्रीट करोगे, है ना? तो उनको लगता है कि आपके अंदर वो वाला एक जो पैशन देखना चाहते हैं वो नहीं उनको दिखाई दे रहा, बिल्कुल ब्लैंक हुए पड़े हो, खाली हुए पड़े हो, इमोशंस लेस हुए पड़े हो। तो ऐसा नहीं करना है। और जब स्वीकार करना ही है तो पूरे दिल से कीजिए। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। डेफ़िनिटली समटाइम्स उनको लगता है कि बहुत आपके अंदर गहराई है, कुछ छिपा हुआ है, कुछ बहुत कुछ जानने वाला है। आपको अप्रोच करते हुए थोड़ा-सा उनको भई एक तरह का डर कह लो या इनसिक्योरिटी कह लो, या उनको लगता है कि भई आप अंदर कुछ छुपा कर बैठे हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप जैसे अंदर से बंदा हील नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो गहराई से वो पता कर रहे हैं, कुछ समझने की, जैसे कहते हैं ना इंसान को समझना, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी वर्गों से भी डील कर सकते हैं, या फिर आपकी राशि भी वर्गो हो सकती है, आपका साइन वर्गो हो सकता है, ठीक है? द हर्मिट। और यहाँ पर किसी का थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, वो एक्टिव हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो ऐसी हिडन हैं वो भी पता चल पा रही हैं, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें जो पॉलिटिक्स आपके साथ कोई गेम कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में रही हैं, तो उसकी जानकारी भी वो निकालना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, या ऐसी क्या चीज़ है जो चीज़ एक बार ख़त्म होने पर भी आप वहाँ से जो है वो निकल नहीं पा रहे हो, उभर नहीं पा रहे हो उस सिचुएशन से। डेफ़िनिटली यहाँ पर जो सक्सेस मिली है, कोई बहुत खुश है, या तो आपकी बात हुई है, या फिर कोई कॉल मैसेज गया है। यहाँ पर ये पर्सन पेज ऑफ कप की एनर्जी में है, और बहुत खुशी हो रही है उस पर्सन को। एक्चुअली कार्ड थोड़ा एक छोटा एक बड़ा तो स्लिप हो रहा है, सॉरी। पेज ऑफ कप कप की एनर्जी है, बहुत यंग है, या तो आपसे ये छोटे हो सकते हैं या आप इनसे छोटे हो सकते हो। और अप्रोच बिल्कुल डेफ़िनिटली ये करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी इनका साथ दीजिए, और जो है इनके ऑफ़र को जो है वो आप एक्सेप्ट करें, लेकिन इमोशंस लेस होकर नहीं, इमोशंस के साथ, मतलब फीलिंग के साथ, जो फीलिंग आप दिखाते नहीं हो, आपने जो फीलिंग अपनी हाइड कर लेते हो, ठीक है? तो शायद इसीलिए इनको खुशी बहुत ज़्यादा हुई है आपके पार्टनर को, या आपने उनको जो कहते हैं ना हरी झंडी दिखा दी है, या आपने उनको एक्सेप्ट, या कुछ भी ऐसा एज़ अ फ्रेंड भी कर सकते हैं आपकी, चलो ठीक है देखते हैं। और किसी देखिए कोई कैंसेरियन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या पाइसी हो सकता है, ठीक है ना? जिनसे आप डील कर रहे हो, या आपकी भी हो सकते हैं ये साइन। द मास्टर, ये आपकी लाइफ का, या आपको लेकर मतलब नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एक मास्टर की तरह। मतलब जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, और टीचर्स जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो मास्टर हर एक चीज़ बताते हैं बारीकी से, और सेफ भी करते हैं बच्चों को, बहुत सेफली उनको जो है पूरा दिन रखते हैं, तो पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं होती। इसी तरह से वो मास्टर एक ऐसा क्रिएटर बनना चाहते हैं, ताकि ये बाहर के जो लोग हैं, जो आपको ऑलवेज़ जो है नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, ऑलवेज़ जो आपके आस-पास, आपके अराउंड होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने बियर की है, लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों के ताने सुने हैं, या ऐसी चीज़ें आपने सही हैं, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा टारगेट करके चलते हैं आपको, बहुत ज़्यादा अ, ऑलवेज़ आपको एक निशाना बना देते हैं, या लोगों ने हर्ट किया है। तो इन सब से जो है आपको बचाना चाहते हैं, आपका जो है सेफ्टी गार्ड बनना चाहते हैं, आपकी क्रश डेफ़िनिटली।
अब यहाँ पर देखिए क्या है, नो नथिंगनेस, तो उनको लगता है, देखिए कार्ड की सिक्रियोनिसिटी कैसे मतलब निकल कर आई है, जो ऊपर लगे हैं उसके अकॉर्डिंगली देखो ईश्वर आपको बता रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। उनको लगता है कि आप गार्ड कर रहे हो अपने आप को, आप अपने आप को सेव, या ऐसा चोट आपने खाई है तो बच के चलना, जैसे है ना, मतलब अपने आप को सेव करना, तो वो वाली सिचुएशन है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर जो उनको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा आप सेफ्टी, अपने आप को सेव कर रहे हो या सेफ्टी के साथ चल रहे हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। देखिए किसी का कोई मून प्लैनेट से भी, मून प्लैनेट से भी कोई हो सकता है कि रूल होता हो, या कोई सेजिटेरियस हो सकते हैं आप, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और बहुत सारा स्ट्रगल एक्चुअली उनको भी हो रहा है आपकी तरफ आने में, क्योंकि आपने गार्ड्स अप किए हैं, आपने अपने आप को बिल्कुल जो है प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो उनको जो है आपकी तरफ आने में या आपको अप्रोच करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। सो यहाँ पर ट्रस्ट, वो कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा रखिए, और मैं जो मतलब गाना एक्चुअली मुझे ना यहाँ पर सॉन्ग एकदम से एक माइंड में आ रहा है, या आप चैनलिंग हो रहा है मुझे। वो कहना चाहते हैं यहाँ पर, आप देखो इसको देखो, एक जैसे दूल्हे की होती है ना अ, सज धज के गाना शादी बारात पे, है ना, तो कहना चाहते हैं तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, है ना, कुछ ऐसा वर्डिंग है, कोई सॉन्ग है। और तेरे घर बारात लेके आऊंगा, कुछ ऐसा ही समथिंग लाइक दैट। आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मुझे पता है मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, वो जब मुझे कुछ याद नहीं आता तो आप लोग कमेंट्स कर देते हो। तो कुछ ऐसा ही सॉन्ग है, उनको उसको सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। तो वो कहते हैं ट्रस्ट रखो और भरोसा रखो मुझ पर, जो है तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी, या मैं मतलब जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हो, या दूल्हा बनूंगा, वट एवर, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कट वो ये कहना चाहते हैं। भाई क्रश जो है बड़ा ज़बरदस्त फीलिंग रख रहे हैं आपके लिए। नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9 है, नंबर 6 है। नंबर 6 की जो है एनर्जी जो है प्रोमिनेंट निकल कर आई है। मे बी आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या फिर मंथ जून का बर्थ हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है, आपके साथ रिलेट करेगा। चलिए क्या है, अब उनकी फीलिंग्स तो बहुत है, फाइनल क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है भाई, डेफिनेटली उनको आपके साथ फैमिली बनानी है भाई, वो कोई शादी बिल्कुल यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं होगा। ये जो भी क्रश हैं जिनके लिए भी आप सोचकर रीडिंग देख रहे हो, जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, भी माइंड में जो भी चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, किसके लिए, आपके साथ फैमिली देखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और नंबर 10 की यहाँ पर जो एनर्जी है निकल कर आई है, नंबर 10 का कार्ड है, तो ये वैसे भी आपको पता है कि कंप्लीशन का कार्ड होता है। बॉटम ऑफ द डेक जो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो मैंने आज क्या बोला है, 6 थर्ड टाइम हो चुका है, 3 बार तो किसी से रिलेट करेगा। नंबर 6 जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आया है। ये देखिए हो सकता है कि आप किसी का जो है वीनस बहुत बहुत जो इस समय जो है एक हाई पोजीशन पर, या उसको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, जिससे लग्जीरियस लाइफ और एक न्यू पैशन के साथ जो है एक पार्टनर जो मिल जाना, और इतना लॉयल्टी दिखानी और केयरिंग जो है, वो ये पर्सन बहुत केयरिंग रहेगा भाई, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी केयर करेगा, ठीक है। वो आपके इमोशन, आपकी फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप जो है सारे पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है बिल्कुल। देखो वो भी किसी ऐसे सी सिचुएशन से निकला है, ऐसा मत सोचिए कि बड़ा इजी उसकी भी लाइफ में भी उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल देखे हैं, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग हर कोई, मतलब ये वाला समय हर कोई देखता है, तो घबराओ मत इन चीज़ों से,
समय होता है निकल जाता है, कईयों का डिवाइन टाइमिंग जल्दी आ जाता है, कईयों का थोड़ा लेट आता है, तो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो भई चाहे आपके न्यू रिलेशन में आप गए हो, चाहे न्यू पार्टनर है, चाहे आपके क्रश हैं, तो फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। और किसी जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा से भी आप डील कर सकते हो। थर्ड आई ओके एक्टिव हो चुका है। और देखो सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो उनको समटाइम्स ये है कि हाँ, अगर किसी जेमिनी या लिब्रा से या एक्वेरियस से आप डील कर रहे हो, तो ये थोड़ा-सा ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी ऐसी होती है कि माई वे और हाईवे वाला सीन हो जाता है। या फिर थोड़ा ऐज में आपका ऐज मैटर होगा। ऐज एक की बड़ी, एक छोटी हो सकती है, या आपकी हो सकती है या उनकी हो सकती है। तो ये होता है कि या तो प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा गुस्सा भी करेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड होता है, ये इसके अंदर जो एनर्जी होती है भई, उसको ये है कि भई जो मैंने कहा है वो सही है, उसके हिसाब से चलो। या फिर आप भी एक हो सकते हैं कि अभी आप अप्रूवल नहीं दे रहे हो, अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो मेबी ये चीज़ें जो है निकल कर आएँगी। द चैरियट, नेक्स्ट कार्ड है चैरियट। बिल्कुल भाई, जिनके लिए भी आप देख रहे हो या सोचा है आपने, आपके क्रश बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि वो पूरा मन बना चुके हैं ट्रैवल करके आपकी तरफ। अगर डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस का है आपका कुछ रिलेशनशिप, या किसी फ्रेंड का पहले होता था लेकिन मैरिज होगी, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम, सबके सिनेरियोज अलग अलग होते हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ उन्होंने जो है तैयारी कर ली है आने की, और बहुत जल्द जो है आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। चलिए, अगर ये सब चल रहा है तो आप को क्या एक्शन लेना चाहिए, या आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग भी देख लेते हैं कि आप कैसे जो है इनको डील करोगे, या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, इस वाले डेक को मैं बहुत स्लो, बहुत आराम से जो शफल करती हूँ, ताकि मेरे कार्ड्स जो हैं वो पुल आउट ना हो, बहुत गिरते हैं। कम्युनिकेशन होगी आप दोनों की, बिल्कुल आप भी एक्सेप्ट करोगे। एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर कोई सैजिटेरियस भी हो सकते हैं भाई, जिनसे आप डील कर रहे हो। और बहुत सारी कम्युनिकेशंस, डेफिनेटली मैसेज, कॉल, जो भी है आप भी बात करोगे। और अगर आपकी तरफ कोई आती है कम्युनिकेशन, तो प्लीज़ उसको डील कीजिएगा। और यही आपसे जो है कि अच्छी तरह से डील करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप जो है बेस्ट वे ही निकलेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ठीक है, एनर्जी बहुत अच्छी है। कोई ये नहीं है, माइंड गेम नहीं चलाना चाहते। और आपको अभी आप थोड़ा-सा ना रूडनेस दिखाओगे भई, अगर वो कोई कॉल मैसेज भी करेंगे या आप तक पहुँचेंगे, थोड़ा-सा आप ये नहीं कि इनसे नाराज़ हो, ये है कि आपका पुराना जो सीन चला है ना, उसको लेकर थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, या उसको करके चलोगे। और कोई कैंसर लियो भी हो सकते हैं, या आप या आपके पार्टनर, या फिर आप किसी बात से नाराज़ भी हो अपने पार्टनर के साथ, जिनके अभी रिसेंटली जिनका यूनियन में आए हैं, तो थोड़ा ब्रेकअप, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, तो आप इस एनर्जी में बैठे हो, तो इससे थोड़ा-सा बाहर निकलिए। अगर कोई आगे सामने से आके अप्रोच करता है, तो डेफ़िनिटली आपको जो है एक जो है पॉजिटिव वे में जो डील करना चाहिए। हैंगमैन, तो आप जो है समय एक हैंगमैन की पोजीशन में आए हुए हैं, नहीं समझ आ रहा कि येस करें और नो करें। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अभी पता चलनी है। अभी थोड़ा-सा आप पेशेंस बनाकर चलते जाइए। एज़ अ फ्रेंड भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और क्योंकि अभी थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्ब है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक क्या है, देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये जो व्हील है वो बहुत, मतलब ये समय जो है आपके लिए बहुत बहुत जो है फॉर्च्यून लेकर आ रहा है आपके लिए। आप लकी हैं कि आपकी लाइफ में जो है कोई इतना केयरिंग, इतना आपको प्यार करने वाला, एक फिर से ईश्वर की तरफ से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आप जैसा भी आपको ठीक लगता है, आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, जिनके लिए भी आप
सोच के ये रीडिंग देख रहे हो तो भाई समय अच्छा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो बेस्ट ऑफ द लक। और रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से साथ और प्यार बनाकर रखना है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।